जी डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में सबसे पहले दो साइंस की डेफिनेशन पढ़ लें। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको लास्ट पेज में यही बताया था कि साइंस क्या है, जो स्टडी है, पढ़ने पे, गौर करने में, समझने में, नतीजा निकालने में मदद करती है। तो अंडरस्टैंड समझने में ना, किसको? आपकी दुनिया को, कि ये किस तरह काम कर रही है। मैंने आपको बताया कितनी सारी चीज़ें, सूरज, चांद, सितारे, स्यारे, मेरा बढ़ना, आपका बढ़ना, पौधे का उगना, ये सारे वो फिनोमिनाज हैं जिसको साइंस में स्टडी किया जाता है। क्लियर? ओके। अब साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी किया जाता है। मैं बता के आ चुका हूँ मैटर क्या है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वजन रखती है। और मैटर की टाइप्स कितनी है? लिक्विड, गैस एंड सॉलिड फॉर्म में। तो गैस फॉर्म में भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? ओके। अब केमिस्ट्री क्या है, इसको स्टडी करते हैं हम। ये साइंस की ब्रांच है। और साइंस किसका नाम है? वर्ल्ड का नाम। और वर्ल्ड क्या है? मैटर से बनी हुई है। तो मैटर को ही स्टडी करते हैं साइंस में। लेकिन उस मैटर की कुछ खास चीज़ें। नंबर एक, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? कंपोजिशन को, किसको स्टडी करते हैं? कंपोजिशन, नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब ये स्टडी किसकी की जाती है? सारी की सारी क्या की जाती है? मैटर की। मैटर क्या है? जिससे पूरी वर्ल्ड बनी है। और ये वर्ल्ड में किस शक्ल में होते हैं मैटर? गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। अब मैटर को स्टडी करना है तो अब ज़रा देखिएगा, मैं मिसाल दे देता हूँ। कंपोजिशन का मतलब ये होता है मैटर बना हुआ। मसलन मैं देता हूँ शीशा। यार ये शीशे का पीस है, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है? दैट्स नोन एज कंपोजिशन। ये लकड़ी का पीस है, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है? दैट्स नोन एज कंपोजिशन। ठीक है? कोई भी चीज़ आप उठा लें जो आप ये समझें कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, दैट्स अ कंपोजिशन। मसलन ये पानी है, ये किससे मिलकर बना है? ये इसकी कंपोजिशन है। तो हमने जब साइंस की मदद से इसे पढ़ा तो हमें पता लगा ये दो हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन से इस शक्ल में मिला तो क्या बन गया? H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल क्या है? ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? इसको हमने पूरी तफसील से समझना है। तो ये इन तीन चीज़ों से मिलके बना है, तो इट्स नोन एज कंपोजिशन। इट्स नोन एज कंपोजिशन। कि कौन सी चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, इस कॉल्ड कंपोजिशन। मसलन एक कार है, किस किस चीज़ से मिलकर बनी है? आपको होता है बॉडी है, इंजन है, ये है, ये है, ये है, ये सब में चीज़ें जब तरतीब, अच्छा ये सिर्फ हो ना, इनमें एक ख़ास अमल होते है तरतीब। तरतीब का लगना, तरतीब से लगती हैं। इंजन वाली जगह पे ब्रेक नहीं लग सकती, ब्रेक वाली जगह पे इंजन नहीं लग सकती, तब जाके कार का वजूद आता है। इस तरह वाटर होगा तो उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लगेगी और इस एंगल पर, इस तरतीब से लगेंगी और इतनी ही मिकदार में लगेंगी तो तब जाकर वाटर बनेगा, वरना नहीं बन सकता, वरना कुछ और बन जाएगा। तो ये मैटर है। वाटर भी क्या है? मैटर है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना? तो इस चीज़ को कंपोजिशन कहते हैं कि कोई भी चीज़। अब स्ट्रक्चर की कंपोजिशन तो पढ़ ली कि वाटर में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होती है, दैट्स अ कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चर में हमने इसको स्टडी करना है कि बताएं ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितनी दूर लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एंगल कितना है, टोटल ये वाला डिस्टेंस कितना है। एक एक चीज़, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ ताल्लुक़ क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, इस अमल का नाम, किस शक्ल में लगी हुई है, इस अमल का नाम स्ट्रक्चर है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अब आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ कि वाटर बन तो गया। क्लियर? अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये कब क्या हो जाता है? वेपर बन जाता है। किस टेम्परेचर पर? ये किस टेम्परेचर पर सॉलिड बन जाता है? क्या चीज़ इसमें हल होती है, क्या चीज़ें इसमें हल नहीं होती, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। वो फिर साइंस की एक केमिस्ट्री के आगे ब्रांचेज हैं, वो एक एक चीज़ को स्टडी करती हैं। अब थर्ड चीज़ आ जाती है रिएक्शन ऑफ मैटर, कि एक मैटर दूसरी मैटर से रिएक्ट कैसे करता है। एक मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट कैसे करता है, क्यों करता है? लफ्ज़ क्या आ गया? कैसे करता है, क्यों करता है।
तो ये चीज़ें हमने रिएक्शन ऑफ मैटर में पढ़नी है। अब वाटर भी मैटर है और क्या नाम है दूसरी चीज़ें हैं वो भी मैटर है। अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ। हाइड्रोजन ये गैस है, ये भी मैटर है। ऑक्सीजन ये गैस है, ये मैटर है। लेकिन जैसे इनको मिक्स करते हैं हम एक ख़ास कंडीशंस में, तो ये क्या बना लेती हैं? H2 बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? H2 बना लेती हैं। जैसे ही ये H2 बनाती है माय डियर स्टूडेंट, अब गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन जो होती है ये जलती है बहुत तेज़ी से। ऑक्सीजन मदद करती है किस में? जलने में। और वाटर जो नई चीज़ मैटर, अब एक मैटर दूसरे मैटर से क्या कर रहा है? मिल रहा है और बन क्या रहा है? वाटर। ये ज़रूरी नहीं वाटर बने, कुछ भी बन सकता है। तो और जो तीसरा मैटर बन रहा है वो मैटर की तरतीब खसूसियात बिल्कुल पहले दो से मुख्तलिफ है। ये क्या है? ना जलने में मदद देता है ना खुद जलता है। तो आप ज़रा देखें ये चीज़ें। अब ये तो सिर्फ वाटर की मैंने पढ़ाई है ना आपको, इस तरह आप हर चीज़ की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो आपके इर्द गिर्द है, जो कुछ है, चाहे वो मैं हूँ गोश्त पोश्त का बना हुआ पोस्ट का, तो गोश्त क्या है? ये भी मैटर है। मेरे अंदर ब्लड है वो भी मैटर है, ब्रेन है मैटर है, दिल दिमाग जो कुछ है जिसने जगह घेरी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें मैटर है। आपके इर्द गिर्द क्या है? मेज़ है, कुर्सी है, हवा है, पानी है, ज़मीन है, आसमान है, सब मैटर है। और सबको अब हमने क्या क्या चीज़ें उसकी स्टडी करनी है? कंपोजिशन में उन मालिक्यूल्स वगैरह की तरतीब, अरेंजमेंट क्या है? स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखना है। एक मैटर दूसरे मैटर से क्यों रिएक्ट करता है, कैसे करता है, किस वजह से करता है, सारी सिचुएशन किसने स्टडी करनी है? ये चार चीज़ें हर मैटर की कौन स्टडी करेगा? केमिस्ट्री करेगा। तो केमिस्ट्री क्या करती है? हर मैटर की कंपोजिशन चेक करती है, मैटर का स्ट्रक्चर चेक करती है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखती है, और एक मैटर दूसरे मैटर से क्यों रिएक्ट करता है, कैसे करता है, किस वजह से करता है, ये भी पढ़ते हैं। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ओके।